नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत रुधिर मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण, जिसकी इंग्लिश होती है डबल डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। इनके अंतर्गत हम जानेंगे, अभी आपने पीछे भी वीडियो या पिछले क्लास में देखा होगा कि आपने इसमें रुधिर परिसंचरण चरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आपने हृदय के 4 अंग होते हैं, 4 भागों होते हैं डिवाइड करके, जिसमें आपका एक आपने बायां अलिंद पढ़ा, एक आपका बायां नीले पढ़ा, एक आपने दायां अलिंद पढ़ा, एक आप दायां नीले पढ़ा। इसमें ये आपके विभिन्न भागों में इस तरह के 4 हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, चारों में आपने अध्ययन किया, जिसमें महाधमनी और शिराएं जो रुधिर की वाहिनियां जो होती हैं, इनका विशेष योगदान था। अब इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि मानव में जो होता है रुधिर, अर्थात जिसमें दोहरा रुधिर परिसंचरण क्यों ऐसा कहा गया है, दोहरा रुधिर परिसंचरण क्यों ऐसे दो दोहरा रुधिर क्यों कहा गया है, तो एसी को जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो साधारण में जानेंगे, जिसमें आप दोहरा रुधिर परिसंचरण का अर्थ ये होता है कि जिसमें रुधिर जो होता है 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपने एक बायां अलिंद पढ़ा या इसमें भी पढ़ेंगे, और एक बायां नीले पढ़ा, और इसके बाद एक आप पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत एक दायां अलिंद एक दायां नीले। तो इसमें कहा गया है कि इस टॉपिक के अंतर्गत दोहरा रुधिर परिसंचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में एक तरफ से जो होता है हृदय में, फेफड़े में कह लें या हृदय में कह लें, कि कहते हैं अक्षी रुधिर क्या करता है, परिसंचरण करता है, जिसमें अक्षी रुधिर जो होता है, अक्षीकृत रुधिर जो जिसमें क्या होता है, बायां अलिंद में क्या करता है, संचार करता है, और दाएं अलिंद में जो होता है अनाक्षी शोषण, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती, अनुपस्थित रहती है। इसमें इसी के कारण जो होते हैं ये 2 भाग होते हैं, जिसमें हृदय में जो होता है 2 तरह से जो होते हैं रुधिर परिसंचरण होता है पूरे शरीर में। इसी के कारण इसे कहा गया है मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होता है 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें थोड़ा देखिएगा, आप इसी को समझिएगा कि जैसे बायां अलिंद में जो होता है ऑक्सीकृत जो रुधिर संचार करता है, और क्या है दाएं अलिंद में जो होता है क्या अनाक्षी रुधिर संचार करता है। तो यही इन्हीं दोनों भागों से जो है पूरे शरीर में जो है रुधिर का क्या करना, परिसंचरण करना, माने विभिन्न भागों में क्या करना, रुधिर का आदान प्रदान होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, रुधिर का दोहरा अर्थात मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण कहा जाता है। बस यही है, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसी के जानने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा ये आप फिगर है, ये डायग्राम है, देखिएगा ये ड्राइग्राम है, ये ड्राइग्राम के आपने देखा होगा इस फिगर के अंतर्गत जो है, इसमें आपके जो हृदय के डायग्राम दिया गया है, तो इसमें आप यही जो अभी मैं वर्ड बोला हूं कि आप बायां अलिंद में अक्षीकृत रुधिर क्या करता है, संचार करता है, और इसके बाद दायां अलिंद में क्या होता है, अनाक्षी रुधिर होता है। तो इन्हीं दोनों का जो है अक्षी रुधिर और अनाक्षी रुधिर का क्या करना, हृदय से विभिन्न भागों में और विभिन्न भागों से हृदय में क्या करना, परिसंचरण करना तथा संचार करना। ठीक है, तो इसी को क्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण, दोहरा रुधिर परिसंचरण, मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसे थ्योरी का समझिएगा, इसके बाद इसको डायग्राम को समझिएगा। देखिएगा जिसमें मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण, तो आप ऐसा क्यों कहा गया, जैसे अब देखिएगा मानव के हृदय में ऑक्सीकृत रुधिर बायां भाग में, देखिएगा बायां अलिंद बाएं भाग से, देखिएगा अनाक्षी रुधिर, मतलब इसमें करा ऑक्सीकृत रुधिर है, तो इसमें हृदय में ऑक्सीकृत रुधिर बाएं भाग में अर्थात बाएं भाग में अब करा है, और अनाक्षी रुधिर, देखिएगा अनाक्षी रुधिर दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अब इसी को करा को विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करना, अर्थात क्या विभिन्न अंगों में भेजने को क्या कहा जाता है, परिसंचरण के दौरान विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है। परिसंचरण के दौरान मानव के
मानव भी हृदय में दो क्या है, दो बार आता है। एक बार देखिएगा, एक आपका देखिएगा जिसमें ऑक्सीकृत रुधिर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, तो वह क्या करता है, हृदय से विभिन्न भागों में क्या करता है, हृदय क्या पंप करके भेजता है, और क्या करता है, हृदय से जो होता है भेजता है, और क्या है, विभिन्न भागों से क्या अनाक्सी सोचन, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित आती है, उसे अपने हृदय में क्या करना है, मतलब हृदय में अर्थात फेफड़े में क्या रुधिर को लाता है, जिसमें शिराएं लाती हैं, और इसी को क्या करता है, वो पंप करके फिर दोबारा क्या करता है, फिर इसके बाद दोबारा वो क्या करता है, इसी के द्वारा बाएं अलिंद के द्वारा अर्थात फेफड़े के द्वारा विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, संचार किया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण कहा जाता है या कहते हैं। देखिएगा इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा कि जैसे देखिएगा यहां से समझिएगा, जैसे यहाँ देखिए दायां नीले है, दायां नीले से जो होता है अनाक्सी रुधिर क्या करता है, अनाक्सी, अगर अनाक्सी रुधिर क्या करेगा, वह हृदय का अर्थात फेफड़े में जाकर क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकृत में जब वहां पंप होगा तो शुद्धिकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित हो जाएगी। ऑक्सीकृत होकर जो होता है इसमें का दाएं अलिंद में जो होता है, दाएं अलिंद से रुधिर का कौन सा रुधिर होगा, अनाक्सी, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगी, वो कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में क्या होगा, जिसमें क्या होता है, फेफड़ा उसे का शुद्धिकरण करता तो उसे पंप करेगा, जिसमें वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनाक्सी शोषण वाले, वह ऑक्सीजन में परिवर्तित होकर क्या होता है, बाएं अलिंद में चला जाएगा। और इन्हीं दोनों क्रिया जो होती है उसी को फुफ्सी या परिसंचरण कहते हैं। फुफ्सी मीन्स माने जिसे प्रकुंचन कहते हैं, प्रकुंचन मीन्स माने जैसे कोई चीज है गेंदे के लिए दबाएं, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रकुंचन होता है, ठीक है। तो प्रकुंचन मीन्स माने ये होता है जैसे फूलना पचकना, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ये आपका उसे फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। तो एक क्रिया आपका यहाँ हुई, इसी को फुफ्सी कहते हैं, फुफ्सी परिसंचरण कहते हैं। इसको यहाँ देखेंगे, इसी को दैनिक परिसंचरण कहते हैं, जो शरीर के अंदर होने, कह रहे हैं जो दैनिक परिसंचरण होता है वो अनाक्सी शोषण क्रिया होगी। जो अनाक्सी शोषण ये लिए होगा कि वो विभिन्न भागों से अशुद्धि के रूप में, जैसे अनाक्सी रुधिर कह ले, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, वो अनुपस्थित है, वो क्या करता है, वो आपके दाएं, यहाँ देखिए बाएं नीले से होकर कहाँ जाती है, आपके विभिन्न अंगों में जाती, शरीर के विभिन्न अंगों, कहाँ से जाता है, बाएं नीले से। बाएं नीले से क्या करता, अनाक्सी शोषण जो होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं दैनिक परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा बाएं नीले से जो है ऑक्सीकृत रुधिर क्या करता है, कहा जाता है, ऑक्सीकृत रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, उपस्थित होती है। अब इसमें देखिएगा जो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रुधिर होता है। और ये क्या जाता है, ये विभिन्न शरीर के जो है विभिन्न का शरीर के अंग अर्थात फेफड़े के अतिरिक्त विभिन्न भागों में क्या जाता है, जाता है। और उसी क्रिया को हम कहते हैं दैनिक परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिएगा, अगर आप कह लें कि अब इसी में आगे देखिएगा, इसी को कहते हैं द्वारा, अर्थात इसी के से द्वारा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसलिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसी को पहले देखिएगा, इसी को फुफ्सी परिसंचरण कहते हैं, और दूसरा आते हैं देखिएगा दैनिक परिसंचरण। अब इसमें कह रहे हैं कि जो दायां नीले से होता है वो आप इसी थोड़ा थ्योरी में जानिएगा, फुफ्सी परिसंचरण, जिसे आपका पल्मोनरी ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा मनुष्य के दोहरे परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद में, देखिएगा दाएं अलिंद में, ये देखिएगा कौन सा और आप फुफ्सी जो है दाएं, जो देखिएगा कि मनुष्य के परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर से अर्थात फेफड़े को छोड़कर अशुद्ध रुधिर आता है। मतलब आप ये कह लेंगे दाएं अलिंद में जो होता है वो अशुद्धि के रूप में पूरे शरीर से जो होता है अशुद्धि, देखिएगा यहाँ पर जो है अनाक्सी शोषण, माने इसमें कैसा ब्लड आएगा, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी, और वह ब्लड कैसा रहेगा,
अशुद्धिक रूप में रहेगा, वो सर्वप्रथम हृदय के अर्थात पूरे शरीर से जो है जो शिराएं लाती हैं, अभी आपने पढ़ा था, तो उसमें शिराएं जो पूरी जो होती हैं वो किस भाग में लाती हैं, तो आप कहेंगे दाएं अलिंद में, जिसमें अशुद्धिक रूप में क्या होगा, रुधिर होगा, और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, और वो पूरे शरीर से जो होता है रक्त लाकर कहां करेगा, आपके दाएं अलिंद में भेजेगा। और वो दायां अलिंद क्या करेगा, उसका शुद्धिकरण करेगा। क्या करेगा, दायां अलिंद जो फेफड़ा होता है उसका शुद्धि करेगा, उसमें अनाक्सीय शोषण होगा जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, और जो रक्त होगा या रुधिर क्या होगा, उसमें अशुद्धिक रूप में होगा। देखिएगा अशुद्धिक रूप में होगा, और यह अलिंद से या अशुद्धिक रूप में दाएं नीलन में जाता। अब देखिएगा, अब यहां से यह अशुद्धिक रूप में हुआ, जैसे पूरे शरीर से रुधिर आकर अशुद्धिक रूप में आया दायां अलिंद में, अब वहां से शुद्धिकरण करके जो होता है दायां अलिंद क्या दायां नीले में भेजेगा। अब दायां नीले से रुधिर क्या करेगा, संचार करेगा, अनाक्सीय शोषण होगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी, अनुपस्थित होगी, और ये ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगा, और जिसमें अनाक्सीय शोषण रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। अब ये जाकर फेफड़े में क्या करेगा, फेफड़ा उससे शुद्धिकरण करेगा, शुद्धिकरण करके किसमें परिवर्तित होगा, आपके ऑक्सी रुधिर में, जिसमें ऑक्सीजन शुद्ध होगी और ब्लड अर्थात रक्त भी शुद्धिकरण हो जाएगा, और शुद्धिकरण करने के पश्चात वो क्या क्या बाएं अलिंद में भेज देगा। तो ऐसी प्रक्रिया हो गई। अब यहाँ पर ये आप जब ये क्या हो रहा, ये आपका रुधिर परिसंचरण, जिसे हम फुफ्सी धमनी के नाम से इसी को जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जाना जाता। आप इसको समझिएगा कि जैसे आपने पूरे शरीर से अशुद्धि के रूप में रक्त क्या करता है, आपकी शिराएं जो होती हैं सर्वप्रथम जो है दाएं अलिंद में रक्त को क्या होती है, जिसमें अशुद्धिक रूप में, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, रुधिर क्या होता है अशुद्धिक रूप में होता है, तो पूरे शरीर से शिराएं जो होती हैं वो आपके दाएं अलिंद में क्या करती हैं, भेज देती हैं, और दाएं अलिंद से जो है उसका मतलब क्या शुद्धिकरण होने के पश्चात जो होता है वह किस में भेजते हैं, दाएं नीले में भेजते हैं, और दायां नीला किससे ट्रांसफर कर देता है, और कौन सा होता है, अनाक्सीय शोषण क्रिया के रूप में होती है, और वह क्या करता है फेफड़े को भेज देता है, और इसी को वह फेफड़ा क्या करता है, उसका शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण करके जो है वो ऑक्सीकृत रुधिर के रूप में शुद्धिकरण करके वह क्या करता है, बाएं अलिंद में भेज देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, आपका फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। देखिएगा इसी को थोड़ा थ्योरी में समझिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, इस अशुद्धिक रूप में दाएं नीले में पहुंचा देता, दायां जो है नीले में पहुंचता है, और दाएं नीले से फिर यह रुधिर फुफ्सी चाप के द्वारा शुद्ध, देखिएगा ये देखिएगा शुद्ध होता है, यहाँ पर देखेगा शुद्ध के रूप में ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़े में चला जाता है। देखिएगा ये फेफड़े में आता है, फेफड़े में चला जाता है। इस संपूर्ण इसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ गया, यही आपकी स्टेप है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो जिसमें आपके दैनिक क्या हो जाएगा, दैनिक परिसंचरण कहा जाएगा। ये तो आपकी सीधे, इसी को हम उल्टा कर देंगे, इसी को जहां शुद्ध रहेगा वहां क्या करेंगे, जहां अशुद्धि ऑक्सीकृत रुधिर है वहां शुद्ध कर देंगे, और कहा जाता है आपके दाएं जो है, यहां से जो है आपके दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है, अब वहीं पर क्या हो जाएगा, जब आपका दैनिक हो जाएगा तो सर्वप्रथम कहां जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा, और बाएं अलिंद क्या करेगा, बाएं नीले में भेजेगा, और बायां नीला क्या करेगा, वह ऑक्सीकृत रुधिर करके जो है पूरे शरीर में क्या करेगा, भेज देगा। इसी क्रिया को अनाक्सी के रूप में, इसी क्रिया को दैनिक परिसंचरण के रूप में जानेंगे। बस इतना अंतर, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके बाद देखिएगा आगे, दैनिक परिसंचरण किससे कहते हैं, सिस्टमैटिक ऑफ सर्कुलेशन। व्हाट इज द सिस्टमैटिक ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन पर्सन। देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि जिसमें इस परिसंचरण के परिपथ पे, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यही आपकी चीज है जो यहाँ हो रहा है इसके फुफ्सी, अब यहाँ इसका होगा, तो इसमें देखिएगा कहता है कि इसमें परिसंचरण परिपथ में जो शुद्ध रुधिर फेफड़े से फुफ्सी या शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में, देखिएगा अब यहाँ देखिएगा
इसमें देखिएगा करा कि इस परिसंचरण पथ में जो शुद्ध रुधिर फेफड़े से फुफ्सी शिराओं द्वारा, देखिएगा यहां से देखिएगा फुफ्सी शिराओं द्वारा जो है बाएं अलिंद में, देखिएगा बाएं अलिंद में और फेफड़े से होकर बाएं अलिंद में आता है, वह शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में क्या करता है, से बाएं नीले में जाता है। देखिए बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है, जो अभी का है यहां से हुआ। अब यहां देखिएगा जो शुद्ध रक्त होगा वो आपका बाएं अलिंद से, जिसमें ऑक्सीकृत रुधिर होगा, और वो बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाएगा और बाएं नीले से क्या ऑक्सीकृत रुधिर होगा। देखिएगा बाएं अलिंद में और बाएं नीले में पहुंच जाता है, तो यहाँ बाएं अलिंद से बाएं नीले में पहुंच जाता है। और दैनिक महाधमनी, जो जिसे दैनिक महाधमनी के रूप में जाना जाता है, इसे धमनी या इसे कैरोटिको या सिस्टेमिक या चाप द्वारा संपूर्ण शरीर में क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, दैनिक रुधिर परिसंचरण के नाम से जानते हैं। अब इसमें साधारण में आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई भी ह्यूमन पर्सन हो, दोहरा रुधिर परिसंचरण का तात्पर्य ही होता है कि पूरे शरीर से जो होता है आपका अनाक्षित शोषण जो होता है रुधिर, जिसमें अशुद्धि के रूप में रुधिर होता है, वो सर्वप्रथम हमारे पूरे शरीर से कहां पर जाता है, बायां अलिंद में जाता है। बायां अलिंद से जो होता है बायां नीले में जाता है। अब इसके बाद देखिएगा, अब बायां जो है इसमें देखिएगा कहते हैं कि इसमें बायां, देखिए यहां पर लिखा है कि हृदय के दाएं, और इसके बाद जो है दाएं नीले में पहुंचता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, देखिएगा कि यह मनुष्य के दोहरे परिसंचरण हृदय दाएं अलिंद में संपूर्ण हृदय से फेफड़े में अशुद्धिक रूप में आता है। देखिएगा यहाँ जो ये थोड़ा सा ये शुद्धिक रूप में हुआ, तो जैसे पूरे शरीर से जो होता है आपका रुधिर जो होता है वो सर्वप्रथम जो अनाक्षीकृत के रुधिर होगा, जो अशुद्धिक रूप में होगा, वो सर्वप्रथम आपका दाएं अलिंद में आएगा। इसी को आपका फुफ्सी परिसंचरण के रूप में जानेंगे। तो इसे कहेंगे चार चैम्बर में हृदय बटा होता है। सर्वप्रथम जो बाएं अलिंद से जो होता है अशुद्धिक रूप में, जिसे अनाक्षी शोषण के रूप में जो रुधिर होता है वो आपके बाएं अर्थात दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाएगा, और दाएं नीले से जो होता है ये ऑक्सीकृत रुधिर होकर वो फेफड़े में जाएगा। देखिएगा फेफड़े में जाएगा और फेफड़े में जाकर फुफ्सी अर्थात जो है फेफड़े में शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण करने के पश्चात वह क्या ऑक्सीकृत में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर आप या फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, जानेंगे कि जो ऑक्सी शोषण जो तो जिसमें क्या होता है ऑक्सीकृत रुधिर होता है, जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, वह सर्वप्रथम क्या कहेगा, बाएं अलिंद में जाएगा, और बाएं अलिंद से जो होता है वह बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से जो होता है ऑक्सीकृत रुधिर क्या करेगा, पूरे शरीर में क्या होता है संचार करेगा, और इसी या विस्तृत हो जाएगा। वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, देखिएगा इससे कैरोटिको या सिस्टमेटिको चाप द्वारा संपूर्ण शरीर में क्या करेगा, वितरित हो जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को आपको दैनिक परिसंचरण के नाम से जानते हैं, और इसी को पूरा ओवरऑल जानेंगे। इसी को कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन पर्सन। ठीक है, इसी को दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिएगा मनुष्य के केशिकाओं का जाल, जैसे पूरे मनुष्य के होते हैं, ये केशिकाओं का मस्तिष्क का जाल होता है। अब इसमें देखिएगा फेफड़े में केशिकाओं का भी जाल होता है, मस्तिष्क में होता है, अब फेफड़े में भी होता है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ दैनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ये मनुष्य की दैनिक क्रियाएं हैं। और इसके बाद दायां अलिंद होता है। अभी आपने दायां अलिंद से जो होता है आपने देखा होगा, जो क्या होता है दायां अलिंद से जो होता है अशुद्धिक रूप में जो होता है, या अनाक्सीकृत और अशुद्धिक रूप में जो होता है क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, वह रुधिर क्या करता है, दाएं अलिंद से जो होता है वो क्या कहता है दाएं नीले में जाता है, और दाएं नीले से जो होता क्या अनाक्षी रुधिर जो होता है फेफड़े में जाकर उसका ऑक्सीकृत हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, और उस शुद्धिकरण होने के बाद जो है
बाएं अलिंद में क्या करता है, भेज देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फुफ्सी या परिसंचरण के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर आपका दिया गया है। सेम वही प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद जिसमें क्या होता है, शुद्धिकरण जो होता होने के पश्चात, तो वो क्या कहते हैं, बायां अलिंद में चला जाता है। अगर ये देखा जाए कि जो आपका ये तो दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में जाता है, और जो शुद्धिकरण के रूप में रक्त होता है, जिससे क्या ऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं, वो बाएं अलिंद से जो है बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से जो होता है वह कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीकृत होकर पूरे शरीर में क्या होगा, शुद्धिकरण के रूप में क्या करेगा, आपका जो है हृदय जो हार्ट जो होता है वह पंप करके क्या करेगा, भेज देगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, दैनिक परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा इसी ओवरऑल जान लें कि क्या कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका दायां अलिंद होता है, ये दायां अलिंद हो गया, जिसमें जो होता है अशुद्धिक रूप, पूरे शरीर से अशुद्धिक रूप में रक्त आता है, जिसका जो अनॉक्सीकृत होकर जो है शुद्धिकरण जो होता होने के पश्चात वह कहां पर भेज देता है, दाएं नीले में भेज देता है। दाएं नीले में भेज देता है, दाएं नीले क्या करता है, वह अनॉक्सी रुधिर को फेफड़े में भेज देता है। फेफड़े में क्या करता है, शुद्धिकरण होता है, अर्थात पंप क्रिया हो जाती है, जिसमें जो ऑक्सीकृत होकर रुधिर क्या होता है, आपके बाएं अलिंद में भेज देता है। इसी क्रिया को आपके फुफ्सी या परिसंचरण के नाम से जानते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया है। अब यही प्रक्रिया देखिएगा, यह जो है यकृत में कोशिकाएं का जाल होता है, यकृत में भी कोशिकाएं का जाल जिसे लीवर बोलते हैं, तो ये भी आपका है, एक आपका होता है जिसमें क्या पूरी जाल लगी होती है, जिस शिराएं का जो जाल होता है। आंत में भी कोशिकाओं का भी, छोटी छोटी कोशिकाओं का भी जाल होता है। अब इसके इसी क्रिया को आपके दैनिक पर्सन इसको ऑक्सीकृत रुधिर के भी के नाम से, अगर आपसे पूछते हैं तो क्या दैनिक परिसंचरण किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे ऑक्सीकृत रुधिर को ही क्या दैनिक परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। जो जैसा स्टेप है उसी तरह आप बता सकते हैं। अब भुजाओं तथा पैरों में कोशिकाओं का भी जाल होता है, तो इसमें अनॉक्सी रुधिर होते हैं। तो आप इसमें देखिएगा, आप ये साधारण में समझिएगा, बस इतने मेन समझने की कोशिश करिएगा और सारी चीजें छोड़ दिएगा ओवरऑल। इसी तरह फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनाने के पश्चात आप यहाँ थ्योरी में लिखेंगे कि जो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। प्रथम चैम्बर आपका बायां जो होता है, दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद के नीचे आपका दायां आपका नीले होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दायां हो गया। अब इसके बाद दाएं आपका एक अलिंद होता है, और दाएं के नीचे आपका एक दायां नीले होता है, और बाएं में जाएंगे बाएं एक अलिंद होता है, और उसके नीचे आएंगे आपका बाएं एक नीले होता है। सर्वप्रथम जो होता है पूरे शरीर से जो अशुद्धिक रूप में जो होता है रुधिर कहां पर जाता है, दायां जो अलिंद में जाता है। दायां अलिंद क्या करता है, वह उसे पंप करके दायां नीले में भेजता है। दायां नीले क्या करता है, वह रुधिर को क्या फेफड़े में क्या होता है, अनॉक्सी रुधिर होता है, जिसमें अशुद्धिकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। वह क्या करता है, वह भेज देता है फेफड़े में। फेफड़ा क्या करता है, वह पंप करके जो होता है वह क्या, जिसमें ऑक्सीकृत रुधिर के रूप में, जिससे शुद्धिकरण के रुधिर के रूप में वह क्या करता है, बाएं अलिंद में भेज देता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फुफ्सी परिसंचरण के नाम से जानते हैं। अब आते हैं जिसमें अब दैनिक परिसंचरण किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे जिसमें शुद्ध रुधिर क्या करता है, वह क्या बायां दायां अलिंद में आएगा, और दायां अलिंद जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी, उपस्थित होगी, और इसके बाद क्या होगी, अब इसमें देखिएगा जिसके अंतर्गत जो होता है, अब यहाँ पर देखिएगा ये चीजें आती हैं। तो इसके यहाँ हो गया। अब यहाँ पर जो होते हैं बायां अलिंद में आएगा, जो अशुद्धिक रूप में, शुद्धिक रूप में हो गया। अब यहाँ देखिए, जब ये यहाँ भेज जाती है, शुद्ध रक्त यहाँ मिला, तो बायां अलिंद जो होता है शुद्ध रक्त को दायां बायां नीले में फेंकेगा। बायां अलिंद जब शुद्ध रक्त पाएगा तो शुद्ध ही रक्त क्या कहेगा, बाएं नीले में भेजेगा। तो यहाँ देखिएगा बायां नीले में भेजता, और बायां नीले क्या करता है आपका, वो ऑक्सीकृत जिसमें शुद्ध रक्त होता है वो पूरे शरीर में, जिसे हम कह ले महाधमनी, ठीक है, जिसे आर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये क्या करती है, पूरे शरीर में शुद्धि पंप के रूप में, या पंप करके, या क्या संचार के रूप में क्या करती है, पूरे शरीर में क्या करती है, शुद्धिकृत अर्थात ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है क्या करता है, पूरे शरीर में या शुद्धिकरण के रूप में रक्त का पूरे शरीर में क्या करता है, संचार कर देता है। तो इसी क्रिया का आपकी ये समझने का कोशिश करें। आज आगे हम लोग जानेंगे, आपका एक टॉपिक है जिसमें लसिका परिसंचरण तंत्र बोल देंगे, जिसमें आते हैं लसिका रुधिर
परिसंचरण, इसे जानेंगे। लचका रुधिर, लचका रुधिर परिसंचरण या इसे कह लें लचका परिसंचरण किसे कहते हैं। तो ये आपने जाना, ये बहुत इजी है। आप इस डायग्राम को समझ लें, इस फिगर या डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें तो आप ये थ्योरी आसानी से रुक लें, कोई कठिन नहीं है। बस आप स्टेप से जानते रहिए। थैंक्स गाइस आज।